श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 17 मई जेठ कृष्ण पक्ष प्रदोष और शिवरात्रि की दो विशेष तिथि एक ही दिन पड़ रही हैं। ये एक ऐसा संयोग है जो वर्ष में सिर्फ एक या दो बार ही आता है, क्योंकि गुरु जी कई ऐसे उपाय बताते हैं जिन्हें आपको प्रदोष के दिन करने होते हैं और कुछ उपाय सिर्फ शिवरात्रि में करने होते हैं। और 17 मई को प्रदोष और मासिक शिवरात्रि दोनों है, तो इस दिन आपको गुरु जी के बताए 8 विशेष उपाय वीडियो में हम करके दिखाने वाले हैं। आप चाहो तो कोई भी एक उपाय कर सकते हैं या एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। पर एक बात तो तय है, गुरु जी के बताए विशेष उपाय अगर हम किसी विशेष दिन और विशेष तरीके से सही करेंगे तो आप जिस उद्देश्य के लिए उपाय कर रहे हैं वो शीघ्र अतिशीघ्र निश्चित पूरा होता नजर आएगा। तो बढ़ते हैं पहले उपाय की तरफ। गुरु जी ने मासिक शिवरात्रि के एक विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय बताया था, जिसमें आपको 3 जगह दीपक प्रज्वलित करना होता है। और ये विशेष उपाय आपको प्रत्येक माह में जो शिवरात्रि आती है उसमें प्रदोष काल में करना है। प्रदोष काल मतलब सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से और 45 मिनट बाद तक का समय सूर्यास्त कहलाता है। आपने शिवरात्रि में व्रत किया हो या ना किया हो, पर ये उपाय करने से आपकी मनोकामना निश्चित पूर्ण होती है। सबसे पहले आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। बेलपत्री में हमेशा लंबी बाती का दिया प्रज्वलित करना होता है। इसके बाद आपको भोलेनाथ के मंदिर में गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करना है, या फिर आप भोलेनाथ के मंदिर की चौखट में भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा दीपक आपको आंवले के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। बस आपको ये नियम बना लेना है। पहला दीपक आपको बेलपत्री के वृक्ष में, दूसरा दीपक आपको भोलेनाथ के मंदिर में या चौखट पर करना है, और तीसरा दीपक आपको आंवले के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। 3 मासिक शिवरात्रि ही होंगी, मतलब 3 मासिक शिवरात्रि तक आप ये उपाय करेंगे, आपको अपने जीवन में बदलाव देखने को मिलने लगेंगे। और जिस मनोरथ को रखकर आप उपाय करेंगे वो निश्चित पूर्ण हो जाएगा। आप चाहो तो बेलपत्र के पेड़ के नीचे विल्वेश्वर महादेव का नाम ले सकते हैं और आंवले के वृक्ष के नीचे अक्षेश्वर महादेव का नाम स्मरण कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले दूसरे उपाय की तरफ। गुरुजी ने मासिक शिवरात्रि का एक विशेष उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा आप कोई व्रत या पूजन करो या ना करो, पर मासिक शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ के मंदिर में जाकर या फिर कोई ऐसे शिवलिंग के पास जाकर जो एकांत में हो, जहाँ कोई नहीं जाता हो, वहाँ जाकर भोलेनाथ की शिवलिंग और जलाधारी का सफेद पुष्पों की पंखुड़ियों से या फिर सफेद पुष्पों से श्रृंगार करना है। श्रृंगार करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है, स्मरण करना है और अपने मन का भाव कहते जाना है। बस इतना ही करना है। भोलेनाथ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होना निश्चित है। शिवलिंग की जो पूरी जलाधारी होती है, पूरे में आपको फूलों से, फूलों की पंखुड़ियों से, सफ़ेद पुष्प से आपको सजा देना है, श्रृंगार कर देना है। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया है जिसमें घर में कभी भी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश ना करे, या जिसको हार्ट की बीमारी हो गई हो, थक्के जम गए हो रक्त के, डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया हो, तो आपको ये उपाय करना है। प्रत्येक महीने में जो मासिक शिवरात्रि आती है उसमें आपको ये उपाय करना है। भोलेनाथ को आपको गाय का कच्चा दूध अर्पित करना है। आपको वो कच्चा दूध तांबे के कलश के अंदर नहीं रखना है। आप कोई अलग से पात्र ले सकते हैं, स्टील का गिलास ले सकते हैं, स्टील का लोटा ले सकते हैं, उसके अंदर आपको कच्चा दूध डाल लेना है। या आप चांदी का गिलास हो आपके पास तो उसके अंदर भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद आपको 5 सेगी काली मिर्च उसके अंदर डाल लेना है। इसके बाद आपको ये दूध और जो काली मिर्च आपने डाली है वो शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। और शिवलिंग पर अर्पित करते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम जाप करना है, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। ये उपाय करके देखिए। इसके बाद डॉक्टर के पास जाइए, आपको ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या आपको कोई बड़ी बीमारी हो रखी है तो उसमें भी आपको आराम देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले चौथे उपाय की तरफ। गुरुजी ने कहा वर्ष में 12 महीने शिवरात्रि आती है, मतलब हर महीने में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मासिक शिवरात्रि होती है, जिसे हम मासिक शिवरात्रि के नाम से भी जानते हैं। और इसमें आपको अपनी मनोकामना करते हुए 1 काली मिर्च और 7 काली तिल के दाने अपनी हाथ की हथेली में रख लेना है। सिर्फ आपको 1 काली मिर्च चाहिए और 7 काली तिल के दाने आपको रख लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। ये उपाय आप मासिक शिवरात्रि के दिन कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। आपकी जो अगली शिवरात्रि आएगी आप स्वयं देखेंगे कि आपकी मनोकामना आपको पूरी होती नजर आने लगेंगी। बढ़ते हैं अगले 5वें उपाय की तरफ। घर में यदि धन संपदा की कमी हो, घर में पैसे आ ही नहीं रहे हो, कर्जा बढ़ते चले जा रहा हो, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा हो, आप अपने परिवार को चलाने के लिए हर एक कार्य करते हैं पर आपको उसमें लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो आप ये उपाय इस शिवरात्रि के शाम के समय, प्रदोष काल के समय ज़रूर कीजिएगा। आपको
इस उपाय को करने के लिए एक धतूरा लेना है और बेलपत्र के 7 कांटे ले लेना है। 7 कांटे आपको अच्छे से ध्यान रखते हुए तोड़ लेना है। 7 कांटे लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है और अपने हाथ में आपको धतूरा और वो बेलपत्र वृक्ष के 7 कांटे रख लेना है। शिवलिंग के ऊपर नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। ये एक विशेष उपाय है जिससे आप प्रदोष या मासिक शिवरात्रि में कर सकते हैं और ये आपको प्रदोष काल में करना है। प्रदोष काल सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद तक का समय कहलाता है। तो इस बीच में शाम के समय आपको ये उपाय करना है। आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में जितने भी कांटे हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, वो दूर होती नजर आएंगी। बढ़ते हैं अगले 6वें उपाय की तरफ। आशुतोष श्री महापुराण में गुरुजी ने शरीर की गांठों को घोलने के लिए एक विशेष उपाय बताया है। यदि आपके शरीर में कहीं भी गांठ हो गई है, चाहे शरीर के अंदर हुई है, चाहे शरीर के बाहर साइड हुई है, सभी प्रकार की गांठों के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं, जिसे आपको इस शिवरात्रि पे करना है। आपको शिव मंदिर में एक कलश जल और एक बेलपत्र लेकर जाना है। इसके बाद एक बेलपत्र चढ़ाकर उसी बेलपत्र के ऊपर आपको एक कलश जल अर्पित कर देना है। जब आप शिवलिंग पर जो आपने बेलपत्र अर्पित की है उसी के ऊपर जब आप एक कलश जल अर्पित करेंगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए अर्पित करना है। पूरा जल अर्पित कर देने के बाद जलाधारी से जो जल नीचे की ओर गिर रहा है वो गिरते समय आपको अपने हाथ की हथेली में नमः शिवाय बोलते हुए प्राप्त कर लेना है। इसके बाद जो बेलपत्र आपने शंकर भगवान की शिवलिंग पर चढ़ाई है उसे भी बाबा से प्रार्थना करते हुए, निवेदन करते हुए ओष्ठी रूप में प्राप्त कर लेना है और मंदिर के बाहर बैठ जाना है। मंदिर के बाहर बैठकर आपको उस जल का आचमन कर लेना है। साथ ही उस बेलपत्र का भी आचमन आपको मणिभद्र का नाम लेते हुए करना है। मणिभद्र शंकर भगवान के गण हैं और बेलपत्र आपको कैसे आचमन करना है, सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड वाली पत्ती का आचमन करना है, फिर राइट साइड वाली पत्ती का आचमन करना है, अंत में आपको बीच वाली पत्ती का आचमन करना है। शिवलिंग को देखते देखते मणिभद्र गण का नाम लेते हुए आचमन करते जाना है। आपके शरीर में जो गांठ हुई है उसमें आराम आपको देखने को जल्द ही मिलेगा। बढ़ते हैं अगले 7वें उपाय की तरफ। रोग मुक्ति हो या धन प्राप्ति हो या नौकरी प्राप्ति हो या शीघ्र विवाह हो, मतलब आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति के लिए इस प्रदोष शिवरात्रि में आपको ये उपाय करना है। आपको बेलपत्र का कमल पुष्प बनाना है। कमल पुष्प बनाने के लिए आपको 7, 11 या 21 जितनी बेलपत्र आपको मिल जाए उतनी बेलपत्र का उपयोग करते हुए एक कमल पुष्प बनाना है। हमने 11 बेलपत्र का उपयोग करते हुए कमल पुष्प बनाया है। इसके बाद इस कमल पुष्प में आपको अष्टगंध से पीले किए हुए अक्षर डाल लेना है। आपको इन बेलपत्र का जो कमल पुष्प बनाना है उसमें डंडी आपको अंदर की ओर रखना है और जो पत्ती है वो बाहर की ओर रखें। इस तरीके से आपको पूरी 7 पत्ती 11 पत्ती को जोड़ लेना है, बना लेना है। अष्टगंध से पीले किए हुए अक्षर चावल आपको डाल लेना है और थोड़ा सा लाल चंदन भी आपको इस कमल पुष्प के ऊपर अर्पित कर देना है। एक बात का ध्यान रखें, अच्छी साफ बेलपत्र का उपयोग करें। बेलपत्र कहीं से भी खटी फटी ना हो, बेलपत्र में कोई छेद नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की बेलपत्र का प्रयोग करते हुए आपको कमल पुष्प बनाना चाहिए। इसके बाद आपको उस कमल पुष्प को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। ध्यान रखिए, कमल पुष्प जैसे हम बेलपत्र अर्पित करते हैं उल्टी करके, वैसे ही आपको कमल पुष्प भी उल्टी करके अर्पित करना है। इसके बाद आपको इस कमल पुष्प के ऊपर 7 कलश जल अर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। ये उपाय आप किसी भी प्रदोष में कर सकते हैं। आप ये उपाय शाम के समय, प्रदोष काल के समय करें तो ज़्यादा अच्छा है। बढ़ते हैं अगले 8वें उपाय की तरफ। शीघ्र विवाह के लिए गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया था जिसे आपको इस प्रदोष में करना है। आपको एक बेलपत्र लेना है और इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में लाल चंदन लगा लेना है। इसके बाद बची हुई दोनों पत्तियों में आपको पीला चंदन लगा लेना है। पीला चंदन या अष्टगंध चंदन का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखिए, आपको बीच वाली पत्ती में लाल चंदन लगाना है, जो सबसे ऊपर रहती है उसमें आपको लाल चंदन का बिंदी लगा देना है और नीचे की दोनों पत्ती में आपको पीला चंदन लगा लेना है। इसके बाद इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। बेलपत्र आपको इस प्रकार से अर्पित करना है कि उसकी जो बीच वाली पत्ती है वो शिवलिंग को स्पर्श करते हुए अर्पित हो। इसके बाद आपको एक कलश जल लेना है। एक कलश जल आपको उस बेलपत्र के ऊपर अर्पित करना है और इसके बाद पूरा जल आपको शंकर भगवान की शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। ये उपाय आप 2 या 3 प्रदोष करके देखिए, अच्छे रिश्ते भी आएंगे और आपका रिश्ता पक्का भी होगा। इस प्रकार से जो रिश्ता आपको मिलेगा वो आपको आगे भविष्य में सुख शांति प्रदान करेगा।
इन उपायों से लेकर मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।